2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। कागवाड़ तालुका मोडवाल गांव में गुरुवार शाम को खेतों में लगी आग, फसल जलकर हुई खाक। लगभग 40 एकड़ खेती में आग लग गई, जिससे खेतों में लगी आग से गन्ने की फसल जली। किसानों को भारी नुकसान हुआ। आसपास के ग्रामीणों ने आग को बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक फसलें जल चुकी थी। राजगढ़ के संडावता में बीती रात्रि को चोरों ने 4 दुकानों के ताले चटकाए। चोरों के द्वारा नकदी व हार्डवेयर का सामान लेकर फरार हो गए। ज्वेलर्स की दुकान में हार्डवेयर की दुकान सहित अन्य दुकानों पर धावा बोला। चोरी की वारदात का सीसीटीवी कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। छापीहेड़ा पुलिस थाने का मामला है। रुड़की की पिरान कलियर विधानसभा चुनाव का दंगल जमने के साथ ही जुबानी जंग भी तेज हो गई है। दरगाह साबिर पाक में आस्था के दावे पर आप प्रत्याशी शादाब आलम ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को कलियर से चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली। घोषणा के बावजूद पिरान कलियर को 5वां धाम घोषित न कराने पर भी शादाब ने पूर्व सीएम को घेरा। गौरतलब है कि मंगलवार की देर शाम पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कलियर विधानसभा की जनता को वर्चुअल संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने साबिर पाक के प्रति अपनी गहरी आस्था जताई। इस पर आप प्रत्याशी शादाब आलम कटाक्ष करते हुए हरीश रावत को कलियर विधानसभा से चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली। शादाब आलम ने चैलेंज करते हुए कहा कि हरीश रावत अगर साबिर पाक के प्रति आस्था रखते हैं तो उन्हें यहां के विकास के लिए चुनाव लड़ना चाहिए। शादाब आलम ने कहा कि पिरान कलियर विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ का विकास सच्चे जनप्रतिनिधि की बाट जो रहा है। हर कदम पर समस्याओं के अंबार लगे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में ये विधानसभा शून्य पर है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत अपनी घोषणा के बावजूद आज तक पिरान कलियर को 5वां धाम नहीं बनवा पाए। ऐसे में उनकी दिखावटी आस्था मात्र एक चुनावी ढकोसला है और कुछ नहीं। कहा कि कलियर के विधायक हरीश रावत सरकार के सीएम के अलग कलियर के विधायक हरीश रावत सरकार में सीएम के अगल बगल रहे, लेकिन कलियर का यह विकास नहीं करा पाए जिसकी यहाँ जरूरत है। देखिए, विधायक जी और जो उनके पूर्व सीएम साहब हैं माननीय हरीश रावत जी, उनका ये कहना है कि हमने बहुत विकास कराया और पिरान कलियर से बहुत आस्था है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वाकई में सीएम साहब को, जो पूर्व सीएम है हरीश रावत जी, अगर उनको इतनी ही आस्था है तो एक बार अपने विधायक जी द्वारा किए गए कार्यों का आकर निरीक्षण करें और यहाँ पे देखें कितनी गंदगी और कितनी परेशानियों में लोग बाग ज़िंदगी बिता रहे हैं। आप यहाँ पे हालात आके देखिए, आप रोडों के हालात देखिए, आप यहाँ पे कारोबार के हालात देखिए, आप यहाँ पे बेरोज़गारी के हालात देखिए। आपको जब पता चलेगा कि आपके विधायक ने यहाँ पे क्या किया है और क्या नहीं किया। और मैं तो कहना चाहूँगा आपसे कि वाकई में अगर विश्वास है आपके विधायक ने काम किया है तो एक बार चुनाव लड़के देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ पिरान कलियर से, आप कांग्रेस से हैं, आके देखिए आपके कांग्रेस ने कितना काम कराया है। और बात करूँ अगर मैं बीजेपी की, तो बीजेपी वालों ने भी कुछ बेहतर तो किया नहीं। पहली बात तो उनका सिस्टम समझ में नहीं आता। उनके जो यहाँ पे सांसद हैं, बेचारे लोग बाग इतने परेशान हैं, इतने गरीबी की ज़िंदगी बिता रहे हैं, इतनी परेशानी की ज़िंदगी बिता रहे हैं, जिसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है धनौरे को और धनौरी को। उस गढ़ के अंदर एक परिवार से मैं मिला जाकर, उसके घर में आग लगी थी और मैंने उससे बात की, तो वहाँ पे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो सैनी समाज के लोग हैं। तो जो अपने आप को सैनी समाज के ठेकेदार बताते हैं, जो एक वोट को अपना ठेकेदारी के नाम देते हैं, उन लोगों के ये हालात हैं। उस बीजेपी के ये हालात हैं कि उन्होंने गरीबी की कभी नहीं सुनी। उन्होंने सिर्फ धर्मों में बांटने का काम किया है, कभी काम की बात ही नहीं की। अगर काम की बात की होती तो सांसद जी रोड पे नजर आते, सांसद जी नजर आते लोगों से बात करते हुए। सांसद जी तो गायब हैं, कहाँ नजर आ रहे हैं वोट मांगते हुए, कहाँ किसके लिए नजर आ रहे हैं प्रचार करते हुए। तो बीजेपी कांग्रेस में जो कहता हूँ, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये रियलिटी है, ये हकीकत है। और इस बार जनता इनको जवाब देगी।
चुनौती देते हैं? बिल्कुल साहब, मैं इनवाइट कर रहा हूँ, अगर हरीश रावत जी को वाकई में अपने दोस्त पर इतना यकीन है कि उन्होंने काम कराया है तो आके चुनाव लड़े। यहाँ से उनका यकीन और विश्वास उनको बताएगा कि उनके दोस्त ने कितना काम कराया यहाँ पर। अनुविभागीय अधिकारी लखनादोन सिद्धार्थ जैन द्वारा के तहसील छपारा के नोडल अधिकारियों व कर्मचारियों की कोविड वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा बैठक तहसील कार्यालय में की गई, जिसमें कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का समय पर आइसोलेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तथा मेडिकल किट का समय पर वितरण आदि के निर्देश सर्व संबंधित अधिकारियों को दिए गए। साथ ही बैठक में राजस्व विभाग के विभिन्न कार्यों, पीएम किसान, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का निराकरण एवं राजस्व वसूली के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही एसडीएम व अधिकारियों ने नगर परिषद क्षेत्र में कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के घर जाकर के उनसे बात की गई व उनके होम आइसोलेशन एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली गई। तृतीय लहर पूरे भारतवर्ष में आई है और इसी तरह मध्य प्रदेश में भी सिवनी में और छपारा में जहां हम अभी बैठे हैं वहां पे भी केसेस पिछले कुछ दिनों में बढ़े हैं। लगभग 10 से ज़्यादा केसेस हमारे यहाँ ऐसे हैं जो पॉजिटिव अभी हमें मिले हैं। तो जितने भी पॉजिटिव पेशेंट्स अभी आ रहे हैं तो जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसी का हम लोग पालन कर रहे हैं। सभी लोगों को इमीडिएटली हम लोग आइसोलेट कराते हैं। हमारी मेडिकल टीम लगभग 1 घंटे के अंदर उनको आइसोलेट कराती है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करती है। उसके अलावा हम मेडिकल किट्स भी उन सभी लोगों को प्रोवाइड कराते हैं और साथ में बताते हैं कि किस प्रकार दवाइयाँ लेनी है। ऐसा कोई भी पेशेंट जिसका हमें लगता है कि किसी प्रकार से कोमॉर्बिड सिचुएशन है या कोई भी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उसको हमने बीएमओ को भी निर्देशित किया है और हमारी टीम भी प्रयास करती है कि हम उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करें जिससे कि उनकी बेटर देखरेख की जा सके। बाकी हमारी स्वास्थ्य की जो यहाँ पे सुविधा है वो भी माकूल है, उसका भी निरीक्षण हम लोग कर चुके हैं। लगातार बैठक ले रहे हैं, मॉनिटरिंग ले रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन बेड्स की भी व्यवस्था है। पिछली 2 वेव्स का भी अनुभव अब हमारे साथ में है, तो वो व्यवस्था हमारी पूरी है। उसके अलावा अगर आवश्यकता पड़ती, कोई बहुत सीवियर पेशेंट होता है तो उसको हम सिवनी में भी रेफ़र कर सकते हैं। बाकी सब शहरवासियों से मेरी यही अपील है कि सजग रहें, मास्क का आप उपयोग करें। वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीनेशन सभी लोग करवाएं जो शेष रह गए। वैसे तो मैक्सिमम लोगों ने छपारा में वैक्सीन लगा ली और दोनों डोजेज़ लगा के पूर्णतः टीकाकृत हैं। फिर भी अगर कोई लोग बच रहे हैं तो वो वैक्सीन करें, वैक्सीन लगवाएं। उसके अलावा मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमें सतर्क रहना आवश्यक है और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। इन केस अगर आप पॉजिटिव आते भी हैं या आपके नज़दीक में कोई व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो पैनिक करने की बिल्कुल सिचुएशन नहीं है। सामान्य जो एहतियात है उसे बरतें, डॉक्टर से सलाह लें और हम मुझे लगता है इस तृतीय जो वेव आई है इसे भी आसानी से हम लोग फेस करके और आगे अपनी सामान्य दिनचर्या की तरफ बढ़ सकेंगे। थैंक यू। आखिरकार लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें विधानसभा ज्वालापुर से सुरेश राठौर को टिकट दिया गया है। जैसे ही विधायक सुरेश राठौर को टिकट दिए जाने की बात उनके समर्थकों को मिली, वो उन्हें बधाई देने के लिए उनके आवास पर पहुंचने लगे। समर्थकों ने हाईकमान का आभार व्यक्त किया और कहा कि जिस उम्मीद से और भरोसे के साथ उन पर विश्वास जताया गया है वो रिकॉर्ड मतों से जीतकर भाजपा की झोली में यह सीट डालने का काम करेंगे। वहीं विधायक सुरेश राठौर ने भी प्रदेश और केंद्र नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह अपने पूर्व में किए गए विकास कार्यों के आधार पर जनता के बीच जाएंगे और रिकॉर्ड मतों से जीतकर भाजपा के 60 पार के नारे को साकार करेंगे। विधानसभा ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर ने भी अपने सभी समर्थकों का आभार व्यक्त किया और कहा कि जिस तरह से विधानसभा ज्वालापुर की जनता ने मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया है वह आगे भी मुझे मिलता रहेगा। आम जनता का टिकट सुरेश राठौर कि आम जनमानस स्वागत में खड़ा होकर ये इस बात का प्रतीकात्मक है कि समाज के लोग इतनी भारी मात्रा के अंदर हमारा अभिनंदन करते हैं। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं उनके दिल में रहते हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं, वो अपने आप को सुरेश राठौर समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी का टिकट मेरा नहीं है, इन आम जनमानस का टिकट है। इसलिए मैं अब नहीं, शुरू से कह रहा हूँ, श्री गुरु रविदास जी की आशीर्वाद और भगवान राम की कृपा और ये सब आम लोगों का आशीर्वाद जो मुझे प्यार करता है, स्नेह करता है, आज इस बात का सूचक है कि वो सभी तरह से
तन मन धन से हमारे साथ हैं और भारी मतों से हम जीतेंगे। मैं सबका बहुत बहुत वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामपुर जिला प्रशासन ने दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन सामर्थ्य की पहल शुरू कर दी है। रामपुर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए एक प्रशासनिक पहल शुरू की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने चिन्हित दिव्यांग असद को मुल्ला गुजरडोला में संचालित औपचारिक रूप से शुभारंभ किया और उन्होंने लोगों को रोजगार के प्रति जागरूक किया। जिलाधिकारी ने असद को जिले में दिव्यांगजनों के लिए स्वीप आइकॉन बनाने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेश कुमार को निर्देश दिए। इसी के साथ जिलाधिकारी ने बताया कि हम जगह जगह कार्यक्रम करके दिव्यांगजनों को जागरूक कर रहे हैं और अधिक से अधिक रोजगार दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आज जो हमारा मिशन समर्थ कार्यक्रम है उसके अंतर्गत हमारे जो दूसरे हमारे दिव्यांग भाई हैं, मिस्टर नईम हमारे साथ में हैं। पक्का बाग क्षेत्र में हम लोग आए हुए हैं। ये जरी जरदोजी का काम करते हैं और जैसा कि हमने मिशन समर्थ जो योजना चलाई है प्रशासन की तरफ से, एक पहल है कि जितने हमारे दिव्यांगजन व्यक्ति हैं, महिला पुरुष हैं, उनका हम लोग रोजगार की व्यवस्था भी करें। उन्हें केवल पेंशन और बैसाखी, ट्राई साइकिल इत्यादि तक सीमित न रखें। उनका विस्तार होना चाहिए और उनका आर्थिक सशक्तिकरण होना चाहिए। तो उसके तहत हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी मॉर्निंग में भी एक जगह हमने कार्यक्रम किया है जहाँ पे उन्होंने CSC सेंटर की शुरुआत की थी और यहाँ पर हम नईम जी के यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये जरी जरदोजी का काम करते हैं। बहुत खुशी हुई मुझे जान के कि इन्होंने बताया कि एक शॉल इनका लगभग 60 से 70 हजार रुपए में विदेशों में जाता है और पूरा काम हाथ से होता है, जो मैंने खुद ने भी अभी इंस्पेक्शन किया है। और पहली बार इनको सहायता मिली है प्रशासन की तरफ से, तो बड़े प्रसन्न हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो इनको हमने प्रयास किया है एक छोटा सा आर्थिक सशक्तिकरण का, उसका ये पूरा लाभ उठाएंगे और अपने साथ अभी 4 कारीगरों को इन्होंने जोड़ रखा है और भी ज्यादा मात्रा में कारीगरों को जोड़ के अपने काम का विस्तार करेंगे। आपको अपने उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। वर्षों पुराने मंदिर की जमीन पर बना ओटले पर रहवासियों द्वारा मरम्मत की गई थी, जिसे कल रात्रि यहां पाटीदार हॉस्टल में रह रहे कुछ पाटीदार द्वारा तोड़ दिया गया। शासकीय भूमि पर कब्जा करने के उद्देश्य से ओटले तोड़े गए तथा वहां के वासियों द्वारा जमीन का विरोध किया गया तो पाटीदार के लोगों द्वारा लड़ाई झगड़ा तथा महिलाओं को गालियां भी दी गई। रहवासियों का कहना है कि यह शासकीय भूमि है, परंतु काफी समय से पाटीदार हॉस्टल के लोगों द्वारा इस जमीन पर कब्जा किए जाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद आज रहवासियों द्वारा माधव नगर थाने पर एक ज्ञापन दिया गया। एक पुराना होटला बना हुआ था जिसका जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा था, क्योंकि टूटा हुआ था। तो पूरी महिलाओं के द्वारा किया गया वो कार्य। महिलाओं ने अपने पैसे तो भरा। उसके बाद में रात को रात्रि में पाटीदार के कुछ लोग आए, उनके साथ तो दूसरे लोग भी थे जिन्होंने आके पूरा होटलों की टाइल्सें वाइल्सें सब तोड़ फोड़ भगवान के मंदिर की। वहाँ पहले से भगवान विराजमान है, जीर्णोद्धार का कार्य था, उसको पूरा तोड़। इसके पहले भी वहाँ कोई विवाद हुआ? उसके पहले भी विवाद हुए हैं। पाटीदार में हमेशा असामाजिक तत्वों का जमवाड़ा रहता है। कोई भी मतलब वहाँ पे कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो मतलब वहाँ पे मतलब जवाबदारी ले के जो मतलब वहाँ का जवाबदारी कि मैं इसका स्वतंत्र प्रभारी हूँ। न चौकीदार की जरूरत है, न कोई भी नहीं है, चौकीदार भी नहीं है। कोई भी आता, कोई भी जाता, सुबह आया, दिन में घुसा, रात में गया, कभी भी कुछ भी ऐसा चलता है। आज क्या कर रहे हैं? आज हम ये करना है कि हमारा जो होटला टुकड़ा है इसमें इनके ऊपर मतलब हमारी तरफ से और उनके साथ में किया गया, तो उनके खिलाफ हमें FIR दर्ज कराना है और कृपा करके हमारी FIR दर्ज करो और हम आवेदन भी दें। क्या नाम है आपका? प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मीणा समाज।
भिंड में 26 जनवरी के अवसर पर पहली बार विधायक के प्रयासों से शहर हुआ एलईडी लाइट से तिरंगामय। 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर भिंड विधायक संजीव सिंह संजू ने शहर को राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी के अवसर पर शहर का सौंदर्यीकरण एवं लाइटों से तिरंगामय करने के लिए महीनों पहले तैयारियां शुरू कर दी थी, जिसे लेकर विधायक संजीव सिंह ने लाखों रुपए की योजनाओं से भिंड के चारों तरफ डिवाइडरों पर लाइट लगाने का कार्य शुरू किया। तो वहीं सुभाष चंद्र चौराहे से लेकर इंदिरा गांधी चौराहे तक खंभों पर एलईडी लाइट लगाकर गणतंत्र दिवस से पहले भिंड को तिरंगामय बना दिया। रात के समय यह नज़ारा देखने पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसकी शहरवासी तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि भिंड के इतिहास में पहली बार किसी राष्ट्रीय पर्व से पहले ऐसी सजावट करवाई गई। विधायक संजीव सिंह संजू का कहना है कि लगातार भिंड के विकास कार्यों एवं सौंदर्यीकरण को लेकर वह प्रयासरत रहते हैं। इसी क्रम में भिंड वासियों के लिए 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व के पहले ही एलईडी लाइटों से तिरंगामय होकर चहकता व महकता हुआ दिखाई देगा। देखिए, शहर के सौंदर्यीकरण का कार्य चारों दिशाओं में चल रहा है, सिर्फ एक ही दिशा में नहीं। रोडों का भी निर्माण चल रहा है, जहां लाइट की व्यवस्था नहीं थी वहां लाइटों की व्यवस्था की जा रही है। और जहां हमारे जो एंट्री पॉइंट थे, जो एक चाहे इटावा रोड हो, चाहे लाहौर रोड हो, चाहे ग्वालियर रोड हो, चाहे अटेर रोड हो, उन चारों रोडों पर लाइट की व्यवस्था की जा रही है। और जो शहर में जो लाइट के पोल लगे हुए हैं, उन लाइटों पर तिरंगा की एलईडी लाइट से उनको सजाया जा रहा है, जिससे शहर सुंदर लगे, अच्छा लगे। तो क्या 26 जनवरी तक शहर तिरंगामयी हो जाएगा? रंगमयी हो चुका है। 26 जनवरी आई तब तक बिल्कुल आपको शहर चारों तरफ चहकता हुआ, महकता हुआ और अच्छा दिखाई देगा। आस्था का केंद्र बरमान, जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करने पूजा अर्चना करते हैं, मगर बहुत कम भक्त हैं जो मां नर्मदा के लिए शासन प्रशासन से लगातार गुहार लगाते रहते हैं। नरसिंहपुर के तेजतर्रार सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकार ने मुख्यमंत्री को पत्राचार के माध्यम से नर्मदा में मिल रहे गंदे पानी की शिकायत कई बार भेजी, जिसका असर भी हुआ। भोपाल में इसी विषय को लेकर अधिकारियों की टीम आई, जिसके साथ जिला पंचायत से राजेश तिवारी, करेली जनपद से वैशाली ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता अभय हिंदुस्तानी, पत्रकार सुभाष तेनघुरिया, पंचायत सचिव बरमान, पंचायत कर्मी सुधीर पटवा व अन्य लोग उपस्थित रहे। अब माना जा रहा है कि शासन ने नर्मदा मैया में मिल रहे गंदे पानी के निराकरण की भूमिका जमाना शुरू कर दी है। जल्द सभी नर्मदा भक्तों के प्रयास से बरमान में ऐतिहासिक सराहनीय कार्य होने वाला है। भाजपा मंडल लखनादौन के मीडिया प्रभारी द्वारा 19 जनवरी बुधवार को देर शाम जानकारी में बताया गया कि जबलपुर रोड पर फार्म हाउस पावर हाउस के सामने विधानसभा स्तरीय बूथ विस्तारक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्रीय सांसद व केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने पहुंचकर उपस्थित पदाधिकारी सहित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया एवं मंच पर उपस्थित वरिष्ठ भाजपा नेताओं सहित पदाधिकारियों ने भी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष आलोक दुबे के साथ अन्य पदाधिकारीगण तथा वरिष्ठ भाजपा नेता के साथ लखनादौन विधानसभा के समस्त बूथों के प्रभारी, विस्तारक, प्रभारी मंडल प्रभारी सहित विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सभी मंडलों के अध्यक्ष व स्थानीय कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।